षण्वतितमोऽध्याय। कश्यप के मना करने पर भी वज्रनाभ का त्रिलोक विजय के लिए प्रस्थान, श्री कृष्ण और इंद्र का प्रद्युम्न को संदेश देना और उनकी संतति के प्रभाव का उल्लेख करना, दैत्यों का प्रद्युम्न आदि के पुत्रों को बंदी बनाना, प्रभावती आदि का पतियों को तलवार देकर के युद्ध के लिए भेजना, इंद्र के द्वारा उनकी सहायता तथा प्रद्युम्न का अद्भुत पराक्रम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अत्यंत तेजस्वी कश्यप मुनि का यज्ञ समाप्त होने पर अमित पराक्रमी देवता और असुर अपने अपने स्थान को गए। यज्ञ पूर्ण होने पर वज्रनाभ भी त्रिभुवन विजय की अभिलाषा लेकर के कश्यप जी के पास गया। तब कश्यप जी ने उससे कहा, बेटा वज्रनाभ, यदि मेरी बात सुनने और मानने योग्य हो तो ध्यान देकर के सुनो। तुम अपने स्वजनों से घिरे हुए वज्रपुर में ही निवास करो। इंद्र तपस्या में तुमसे बड़े चढ़े हैं, स्वभाव से ही शक्तिशाली हैं, ब्राह्मण भक्त के तज्ञ भाइयों में ज्येष्ठ और उत्तम गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठतम हैं। वे संपूर्ण जगत के राजा, सुपात्र और सत्पुरुषों के आश्रय हैं तथा तीनों लोकों का राज्य पाकर के समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। वज्रनाभ, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। जीतने के प्रयत्न में स्वयं ही मारे जाओगे। सांप को पैरों से ठुकराने वाले की भांति शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। वज्रनाभ का सारा शरीर काल के पास से बधा हुआ था। जैसे मरने वाले रोगी को दवा छीनी लगती, इसी प्रकार उसे कश्यप जी की बात पसंद नहीं आई। अत्यंत खोटी बुद्धि वाले उस दुर्जय असुर ने लोक श्रेष्ठा कश्यप जी को प्रणाम करके त्रिभुवन विजय का कार्य आरंभ करने का विचार किया। सजातीय बंधुओं तथा बहुत से मित्रों को ही योद्धाओं के रूप में साथ लेकर के उसने विजय की इच्छा से पहले स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। इसी बीच में महाबली श्री कृष्ण और इंद्र दोनों देवताओं ने वज्रनाभ वध के लिए संदेश देकर के हंसों को भेजा। वज्रपुर में एकत्र हुए महाबली महामनस्वी प्रमुख यादव वीर हंसों के मुख से वह संदेश सुनकर के आपस में सलाह करके इस प्रकार विचार करने लगे। इसमें संदेह नहीं कि आज प्रद्युम्न के द्वारा वज्रनाभ का वध अवश्य होना चाहिए, परंतु वज्रनाभ और उसके भाई दोनों की कन्याएं भक्ति पूर्वक हम लोगों की भार्याएं हो गई हैं। वे सब की सब हर तरह से हमारा शुभ चिंतन करती हैं। इस समय में तीनों दानव कन्याएं गर्भवती हैं। अतः अब हमें क्या करना चाहिए? उन तीनों का प्रसव काल शीघ्र ही आने वाला है। इस विषय में बड़ी भांति परस्पर विचार करके उन महाबली यादवों ने उस समय हंसों से कहा, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और इंद्र के पास जाकर के यहाँ की प्रयोजन युक्त सारी बातें कहनी चाहिए। प्रभु, तब हंसों ने वहां जाकर के उन दोनों देवताओं से वहां की सारी बातें यथार्थ रूप से कह सुनाई। फिर उन दोनों ने हंसों को यह संदेश दिया कि यादवों, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे उन स्त्रियों के गर्भ से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे, जो अपने उत्तम गुणों के कारण सप्रणीय होंगे। वे उत्तम पुत्र गर्भ में रहते समय ही अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा भविष्य में होने वाली सारी बातों का स्वतः ज्ञान हो जाएगा। वे जन्म लेने पर तत्काल ही तरुण एवं अच्छे पंडित हो जाएंगे। प्रभु, उनके ऐसा कहने पर वे हंस पुनः वज्रपुर को गए। वहां उन्होंने यादव कुमारों से देवराज इंद्र और श्री कृष्ण का संदेश कह सुनाया। उस समय प्रभावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अपने पिता के समान ही सर्वगुण संपन्न था। वह तत्काल युवावस्था को प्राप्त हो गया
और उसमें सर्वज्ञता भी थी। उसके 1 मास के बाद चंद्रवती देवी ने भी एक पुत्र उत्पन्न किया, जो अपने पिता के समान ही सुंदर एवं शक्तिशाली था। उसका नाम चंद्रप्रभ था। वह भी तत्काल युवावस्था को प्राप्त हो गया और उसमें भी सर्वज्ञता थी। तत्पश्चात साध्वी गुणवती ने भी एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। वे दोनों बालक तत्काल युवावस्था में संपन्न और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हो गए। वे दोनों युद्ध में आगे बढ़ने वाले थे। इंद्र और उपेंद्र के प्रसाद से उन बालकों में ये सद्गुण आए थे। एक दिन अट्टलिका की छत पर घूमते हुए उन वृद्धिशील यादव कुमारों को दानवों ने देख लिया। इंद्र और उपेंद्र की इच्छा से ही ऐसा हुआ था, अन्यथा नहीं। इस बात को तुम निश्चित रूप से जान लो। उस समय आकाश की ओर से नगर की रक्षा करने वाले दैत्यों ने बड़ी घबराहट में पड़ करके स्वर्ग विजय की इच्छा रखने वाले वीर वज्रनाभ से उन बालकों के विषय में निवेदन किया। ये सुनकर के असुरों के स्वामी महान असुर वज्रनाभ ने कहा, ये बालक मेरे घर को कलंकित करने वाले हैं। इन सबको मार डालने के लिए कैद कर लो। कुरुकुल तिलक जन्मेजय तदंतर बुद्धिमान असुर राज की आज्ञा से असुरों की सेना ने संपूर्ण दिशाओं की ओर से आकर के उस नगर को घेर लिया। सब और इधर उधर यही बात सुनाई देने लगी, पकड़ लो, शीघ्र मार डालो। शत्रु को दंड देने वाले असुर राज के आदेश से समस्त सैनिक ऐसी ही बातें बोल रहे थे। ये बातें सुनकर के उन बालकों की पुत्र वत्सला माताएं शोक से व्यथित होकर के रोने लगी। उस समय उन रोती हुई देवियों से प्रद्युम्न ने हंसते हुए कहा, दानव कन्याओं, तुम डरो मत। तुम्हारा सर्था भला हो। जब हम सब प्रकार से जीते जागते यहां खड़े हैं, तब ये दैत्य हमारा क्या कर लेंगे। इसके बाद प्रद्युम्न ने व्याकुल होकर के खड़ी हुई प्रभावती से कहा, देवी, तुम्हारे पिता और चाचा हाथ में गदा लेकर के खड़े हैं। तुम्हारे भाई और दूसरे कुटुंबी जन भी युद्ध के लिए उपस्थित हैं। ये सब के सब तुम्हारे नाते सर्था मेरे पूजनीय एवं आदरणीय हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी दोनों बहनों से भी पूछ लो। ये समय बड़ा भयंकर है। जो मरण का कष्ट सह करके युद्ध करते हैं, उनकी विजय अवश्य होती है। ये दानवराज वज्रनाभ आदि हमारे वध की इच्छा से युद्ध करेंगे। ऐसी दिशा में हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम सब लोग तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। उस समय प्रभावती रोती हुई घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी और मस्तक पर अंजलि बांध करके प्रद्युम्न से इस प्रकार बोली, शत्रु का संहार करने वाले यदुनंदन, शस्त्र उठाओ और अपनी रक्षा करो। नाथश्रेष्ठ मानद, यदि जीवित रहोगे तो पुत्रों और पत्नियों को देखोगे। आर्या रुक्मिणी तथा पुत्र अनिरुद्ध से भी मिल सकोगे। शत्रुमर्दन, ये सब सोच करके अपने आप को संकट से मुक्त करो। बुद्धिमान दुर्वासा मुनि ने मुझे वाद दिया है कि तुम वैधव्य रहित, प्रसन्न एवं जीवित पुत्रों की माता होगी। इंद्र अनुज कुमार, यह वर मेरे हृदय को आश्वासन देने वाला है। ये सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी दुर्वासा मुनि का वचन सत्य होगा, मिथ्या कभी नहीं होगा। ऐसा कहकर के श्रेष्ठ मनस्विनी नारी प्रभावती ने एक तलवार लेकर के उसे अच्छी तरह साफ किया और रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के हाथ में दे दिया। साथ ही ये वर दिया कि तुम विजयी हो। अपने प्रति भक्ति रखने वाली प्रीतमा प्रभावती के दिए हुए उस खड्ग को धर्मात्मा प्रद्युम्न ने मस्तक झुका करके प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त से उसको हाथ में ले लिया। इसी प्रकार चंद्रवती ने भी उस समय गद को प्रसन्नतापूर्वक खड़क दिया।
तदंतर गुणवती ने भी महात्मा सांब को तलवार भेंट की। तदंतर प्रभावशाली प्रद्युम्न ने विनीत भाव से खड़े हुए अपने साथी हंस केतु से कहा, तुम यहीं यादवों तथा सांब के साथ रह करके असुरों के साथ युद्ध करो। शत्रुदमन, मैं आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर के मायावियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने माया से एक रथ का निर्माण किया। गुरुनंदन, मनुष्य प्रद्युम्न अनंत शरीर वाले सहस्त्र मस्तकों से युक्त एक नाग को, जो समस्त उत्तम नागों से उत्तम था, अपना साथी बना करके उस मुख्य रथ के द्वारा प्रभावती का हर्ष बढ़ाते हुए असुर सेनाओं में उसी तरह विचरने लगे जैसे तिनकों में आग फैलती है। प्रद्युम्न विषधर सर्पों के समान भयंकर अर्धचंद्राकार भेदन पतरी नोक वाले तथा गाधन मोटे अग्रभाग वाले बाणों द्वारा दैत्यों को पीड़ित करने लगे। असुर भी उत्तम निश्चय का आश्रय लेकर के रणभूमि में मतवाले होकर के इधर उधर से शस्त्रों द्वारा कमल नयन प्रद्युम्न पर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न ने कितने ही असुरों की भुजाएं काट डाली जो केयूर और कंकन की कांति से प्रकाशित हो रही थी, एवं कितनों के कुंडल युक्त मस्तक भी धड़ से लग कर दिए। अत्यंत तेजस्वी प्रद्युम्न ने शुरों द्वारा कटे हुए असुरों के मस्तकों, शरीरों और उनके टुकड़ों से वहां की सारी धरती पाट दी। युद्ध में विजय पाने वाले देवराज इंद्र देवताओं के साथ आकाश में खड़े होकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ दैत्य और यादवों का युद्ध देख रहे थे। जिन दैत्यों ने गद और सांप पर आक्रमण किया वे सब के सब काल के गाल में चले गए, मानो अगणित जल जंतु महासागर में निमग्न हो गए हों। उस समय उस युद्ध को विशेष स्थिति में देख करके हरिवाहन दैत्यराज इंद्र ने गद के लिए अपने रथ भेज दिया। साथ ही मातली के पुत्र सुवर्चा को सारथी के रूप में दिया। इसके सिवा देवेश्वर ने सांब की सवारी के लिए अपना ऐरावत हाथी भेज दिया। इतना ही नहीं, भगवान इंद्र ने जयंत को प्रद्युम्न का सहायक बना करके उन्हें दे दिया और ऐरावत का संचालन करने के लिए प्रवर नामक ब्राह्मण को नियुक्त किया। देव कुमार जयंत और ब्राह्मण कुमार प्रवर ये दोनों वीर अपर में पराक्रमी थे। श्रेष्ठ कर्मों में उसके आवश्यक विधान को जानने वाले देवेंद्र ने सुर अध्यक्ष लोक भवन ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के जयंत, प्रवर, मातली पुत्र सुवर्चा और अपने ऐरावत हाथी को उस समय वहां भेजा था। सब प्राणी सर्वज्ञ अपनी इच्छा के अनुसार यही कहते थे कि इस वज्रनाभ की तपस्या क्षीण हो चली है, ये दुर्बुद्धि दैत्य अब यादवों के हाथ से मारा जाएगा। प्रद्युम्न और जयंत ये दोनों महाबली वीर महल की छत पर आ गए और पराक्रम प्रकट करते हुए अपने बाण समूह द्वारा असुरों को नष्ट करने लगे। उस समय किसी से भी रोके ना जा सकने वाले रण दुर्जय वीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गद से कहा, उपेंद्र के छोटे भैया, देवराज इंद्र ने आपके लिए ये रथ भेजा है। इसमें हरे रंग के घोड़े जुते हैं और ये मातली के महाबली पुत्र सुवर्चा इस रथ के सारथी हैं तथा ये ऐरावत हाथी जिनके अधिष्ठाता प्रवर हैं सांब की सवारी में आया है। चाचा जी, आज द्वारका में महादेव जी की महापूजा है। उनके पूरा हो जाने पर मेरे पूज्य पिता महाबली श्री कृष्ण कल यहाँ पधारेंगे। उन्हीं की आज्ञा से स्वर्ग लोक को जीतने के लिए उठे हुए पापी वज्रनाभ को उनके बंधु बांधवों सहित हम लोग मार डालेंगे। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे ये दैत्य पुत्र सहित देवराज इंद्र को पराजित नहीं कर सकें, परंतु हमें तनिक भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। विद्वान पुरुषों को सभी उपायों द्वारा अपनी पत्नियों को रक्षा करनी चाहिए। यदि पत्नी
का पर पुरुष के द्वारा तिरस्कार हो जाए तो वह संसार में मृत्यु से भी बढ़ करके कष्टदायक होता है। गद्द और सांव से ऐसा कहकर के महाबली प्रद्युम्न ने अपनी दिव्य माया से करोड़ों प्रद्युम्नों की सृष्टि कर डाली तथा दैत्यों ने जो दुर्निवार्य अंधकार उत्पन्न किया था उसे नष्ट कर दिया। शत्रु मर्दन प्रद्युम्न को ऐसा प्रकर्म करते देख देवराज इंद्र को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त प्राणियों ने सभी शत्रुओं के बीच में श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को देखा और उन्हें प्रत्येक अंतरात्मा में विद्यमान क्षेत्र के समान समझा। इस प्रकार युद्ध करते हुए रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न की वह सारी रात बीत गई। उन्होंने अपने अत्यंत तेज से असुरों के 3 हिस्सों को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न सम्रांगन में जब तक दैत्यों के साथ जूझते रहे तब तक जयंत ने गंगा जी के जल में संध्या उपासना कर ली। फिर महाबली जयंत आकर के जब तक युद्ध करते रहे तब तक प्रद्युम्न ने भी आकाश गंगा के जल में संध्या उपासना का कार्य पूर्ण कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपुराण में प्रद्युम्न और दैत्य का युद्ध विषयक 96वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे सप्तनवतितम अध्याय में प्रद्युम्न द्वारा वज्रनाभ का वध तथा प्रद्युम्न आदि के पुत्रों का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर जब जगत के नेत्र रूप भगवान सूर्य के उदित हुए 2 घड़ी बीत गई तब सर्प शत्रु गरुड़ के द्वारा भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए। कुरुनंदन हंस, वायु और मन से भी अत्यंत शीघ्रतर गति से गमन करने वाले पक्षी गरुड़ आकाश में इंद्र के समीप खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के समीप जाकर के उनके साथ यथोचित रीति से मिल करके अपना पांजन्य नामक शंख बजाया जो दैत्यों का भय बढ़ाने वाला था। शत्रु वीरों का संहार करने वाले प्रद्युम्न वह शंख ध्वनि सुन करके तुरंत वहां आए। उस समय श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बेटा वज्रनाभ को मार डालो और इस कार्य में शीघ्रता करो। उन्होंने पुनः प्रेरित करते हुए कहा, गरुड़ पर चढ़ करके जाओ। वीर प्रद्युम्न ने उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके वैसा ही किया। तब वे मन के समान वेगशाली गरुड़ के द्वारा तुरंत ही महान द्वंद्व युद्ध करने वाले वज्रनाभ के निकट जा पहुंचे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा निंदा रहित वीर प्रद्युम्न गरुड़ पर स्थिर भाव से बैठ करके युद्ध के महाने पर वज्रनाभ को पीड़ा देने लगे। गरुड़ पर बैठे हुए ही महामना श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने वज्रनाभ की छाती में गदा द्वारा प्रहार किया। उससे आहत होकर के वह वीर दैत्य मूर्छित हो गया। उसने मुंह से बहुत सा रक्त ममन किया। उसे चक्कर आने लगा और वह मृतक तुल्य हो गया। तब रणदुर्जय श्री कृष्ण कुमार ने उससे कहा, तुम आश्वस्त हो जाओ। इससे सचेत होकर के उस वीर ने प्रद्युम्न से इस प्रकार कहा, बहुत अच्छा यादव, तुम शत्रु होते हुए भी पराक्रम के द्वारा मेरे लिए सपरणीय हो। अब यह मेरी ओर से तुम्हारे प्रहार का उत्तर देने का अवसर आया है। अतः महाबली वीर, तुम स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर के सैकड़ों मेघों की गर्जनाओं के समान महान सिंहनाद करके बहुत से कंटकों द्वारा तथा घंटों वाली गदा को उसने वेग पूर्वक चलाया। उस गदा ने प्रद्युम्न के ललाट पर गहरा आघात किया। अतः यदुनंदन प्रद्युम्न अधिक रक्त ममन करते हुए मूर्छित हो गए। उन्हें अचेत हुए देख करके शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र को आश्वासन देने के लिए समुद्र जल से प्रकट हुए अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। पांचजन्य के शब्द से महाबली प्रद्युम्न को आश्वस्त हुआ देख सब लोगों की बड़ी प्रसन्नता हुई।
विशेषता इंद्र और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण की इच्छा से उनका चक्र प्रद्युम्न के हाथ में चला गया। उनमें शस्त्रों वरे थे और उसके निमि या प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे। वह चक्र दैत्य समूहों के वंश का विनाश करने वाला था। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने देवराज इंद्र और महात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करके उस दैत्य के विनाश के लिए वह चक्र चला दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न के हाथ में छोड़े गए उस चक्र ने उस समय समस्त दैत्यों के देखते देखते वज्र नाभ के मस्तक को उसके धड़ से काट गिराया। महल की छत पर खड़े हुए गद ने अपने को मार डालने की इच्छा वाले युद्धोन्मत्त भयानक दैत्य सुनाभ का, जो सम्रांगन में विजय के लिए प्रयत्नशील था, वध कर डाला। शत्रु मर्दन सामने भी समर के मध्य भाग में खड़े हुए असुरों को अपने पहने बाणों द्वारा यमराज के घर भेज दिया। महान असुर वीर वज्रनाभ के मारे जाने पर नारायण श्री कृष्ण के भय से पीड़ित हुआ वीर निकुंभ भी षटपुर को चला गया। जब देवद्रोही महान असुर वज्रनाभ का संहार हो गया तब महात्मा श्री कृष्ण और इंद्र दोनों वज्रपुर में उतरे। उस समय उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं ने वहां प्राप्त हुए दुख और शोक का शमन किया। वहां बालकों से लेकर के बूढ़े तक सभी भय से पीड़ित थे। उन सब को उन्होंने सांत्वना दी। उस समय महाबली महात्मा इंद्र और उपेंद्र ने भविष्य और वर्तमान के विषय में परस्पर सलाह करके बृहस्पति के मत का अनुसरण करते हुए वज्रनाभ के उस राज्य को 4 भागों में बांट दिया। उन्होंने 1/4 भाग तो जयंत के पुत्र विजय को दे दिया, दूसरा प्रद्युम्न के पुत्र को, तीसरा सांब के पुत्र को दिया और शेष चौथा भाग गद के पुत्र चंद्रप्रभ को अर्पित कर दिया। प्रजानाथ, वज्रनाभ के अधिकार में 4 करोड़ से कुछ अधिक ग्राम थे तथा 1000 शाखा नगर थे जो वज्रपुर के समान ही वैभवशाली थे। हर्ष में भरे हुए इंद्र और श्री कृष्ण ने वहां की सभी वस्तुओं के 4 भाग कर लिए थे। वीर जन्मेजय, वीर इंद्र और केशव ने वहां प्राप्त हुए कालीन, मृगचर्म, वस्त्र तथा भांति भांति के रत्नों को भी 4 भागों में बांट दिया। तदंतर इंद्र की आज्ञा से वे चारों वीर देव दुंदुभियों की ध्वनि के साथ गंगा जी के जल से राजा के पद पर अभिषिक्त हुए। इंद्र और श्री कृष्ण को आनंदित करने वाले उन चारों महात्मा राजकुमारों को स्वयं इंद्रदेव और बुद्धिमान श्री कृष्ण ने ऋषि समुदाय के निकट अभिषिक्त किया। बुद्धिमान विजय की आकाश में चलने फिरने की शक्ति तो प्रसिद्ध ही थी। महामनसी यादव कुमार भी अपनी माताओं के गुण से नियुक्त होकर के आकाश में चल फिर सकते थे। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने उन चारों का अभिषेक करके जन से कहा, वीर, तुम्हें इन युद्ध विजयी राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए। अनघ इनमें एक तो मेरे वंश का प्रवर्तक है और 3 श्री कृष्ण के वंश का विस्तार करने वाले हैं। ये सब मेरी आज्ञा से समस्त प्राणियों के लिए अवध्य होंगे। इनका आकाश में गमन अगमन सदा सिद्ध होगा। स्वर्ग में तथा यादव द्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में भी ये आते जाते रहेंगे। दिग्गजों के पुत्र जो हाथी हैं, उच्च श्रवा के कुल में उत्पन्न जो घोड़े हैं तथा विश्वकर्मा के बनाए जो रथ हैं, उन सब को इन्हें इच्छा के अनुसार प्रदान करो। वीर, ऐरावत के पुत्र जो शत्रुंजय और रिपुंजय नामक आकाशगामी हाथी हैं, उन्हें सांब और गद को दे दो, जिससे वे दोनों भीमकुल नंदन वीर यादवों द्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में आकाश मार्ग से जा सकें तथा अपने दोनों पुत्रों को देखने के लिए यहाँ भी जब इच्छा हो आ सकें। ऐसा संदेश देकर के ऐश्वर्यशाली देवराज इंद्र स्वर्ग को तथा भगवान केशव द्वारकापुरी को चलेगी।
गद, प्रद्युम्न और सांब ये तीनों महाबली वीर वहां 6 महीने और रह गए। जब वहां का राज्य सुदृढ़ हो गया तब वे द्वारका को गए। देवोपम वीर जन्मेजय, आज भी मेरु पर्वत के उत्तर पार्श्व में वे राज्य विद्यमान हैं और जब तक ये संसार रहेगा तब तक वे बने रहेंगे। विभव, मौसल युद्ध समाप्त होने पर जब समस्त वृष्णिवंशी स्वर्ग लोक को चले गए तब गद, प्रद्युम्न और सांब वज्रपुर में गए थे। जिनेश्वर, वहां रहकर लोककर्ता भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से अपने शुभ कर्मों द्वारा पुनः स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। यह मैंने तुमसे प्रद्युम्न के उत्कर्ष का वर्णन किया है। यह धन, यश तथा आयु प्रदान करने वाला है। इसके पाठ से काम, क्रोध आदि शत्रु का नाश हो जाता है। पुत्रों और पौत्रों की वृद्धि होती है। आरोग्य तथा धन संपत्ति की प्राप्ति होती है एवं मनुष्य महान यश का भागी होता है, जैसा कि द्वैपायन व्यास जी का कथन है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वज्रनाभ का वध नामक 97वां अध्याय पूर्ण हुआ।